तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 3 प्रमुख खबरों को लेकर डिस्कशन करने जाएंगे, जहां पर एक खबर आपको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित कर देगी, उनकी कैपेबिलिटीज आपको इनडायरेक्ट वे में जानने के लिए मिलेगी। तो वहीं पर दूसरी खबर रफाल को होगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो आज होगी वो होगी इसराइल को लेकर। जी हाँ, आज से कुछ समय पहले मैंने एक बहुत ही दुखद खबर आपको बताई थी और मैंने आपको ये कहा था कि भारत के कुछ इंटेलेक्चुअल लोग ये नहीं चाहते कि भारत और बड़ी मात्रा में हथियारों को एक्सपोर्ट करे इसराइल को, क्योंकि इस समय इसराइल गाजा से युद्ध लड़ रहा है और इन सब का आरोप यह है कि इसराइल एक तरह से गाजा के अंदर नरसंहार की कोशिश कर रहा है। और इसको लेकर इन्होंने एक पिटीशन डाली थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस याचिका को प्रेजेंट कर रहे थे प्रशांत भूषण। तो अब इसी को लेकर कुछ नए निर्णय निकल कर आए हैं। तो इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत हम लोग रफाल को लेकर कर ले, एक्चुअली रफाल एम को लेकर। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल मरीन खरीदने हैं। इनको खरीदने के लिए सारी तैयारियां की जा रही है। 2-3 राउंड नेगोशिएशन को लेकर भी हो चुके हैं। 50,000 करोड़ के आसपास की ये डील होने जा रही है। इवन ये जल्दी आए, सस्ते दरों पर आए, इसके लिए भारत द्वारा एक प्लानिंग भी हमारी जो पुरानी थी उसे ड्रॉप कर दिया गया है कि AESA रडार सिस्टम, इसमें DRDO का इस्तेमाल किया जाए। पहले इस तरह की प्लानिंग थी, लेकिन अब निर्णय ये लिया गया है कि नहीं, फ्रांसीसी रडार के साथ ही हमें ये स्वीकार्य है। तो बताया जा रहा है कि भारत द्वारा ये जो ऑर्डर दिया जाएगा 26 रफाल मरीन का, ये फ्रांस को एक बार फिर से एक संजीवनी बूटी की तरह काम करने जा रहा है। जैसा हम लोगों ने पिछली बार देखा, केवल 36 रफाल विमान खरीदे भारतीय वायुसेना के लिए, लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से रफाल की सेल बढ़ी वो अप्रत्याशित थी। और अब ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही है कि आने वाले ये कुछ ही समय में F-35 का रिकॉर्ड ये लोग तोड़ देंगे और 1000 फाइटर जेट से ज्यादा ये बेच पाएंगे, इसमें सक्षम हो जाएंगे। लेकिन अगर रफाल मरीन की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि अभी तक रफाल मरीन का कोई भी विदेशी कस्टमर डसॉल्ट एविएशन को नहीं मिला है। केवल और केवल फ्रांसीसी नौसेना ही इसका इस्तेमाल करती है। हालांकि इस बात में भी सच्चाई है कि दुनिया भर के काफी कम देश ही हैं, कुछ गिने चुने ही हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि ज्यादा जरूरत नहीं है, इस वजह से इनकी ज्यादा सेल भी नहीं हुई। लेकिन वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि भारत की तरफ से 26 रफाल मरीन उनसे खरीदे जा रहे हैं एंड 50,000 करोड़ के आसपास की ये डील होगी, तो काफी बड़ी डील इसे माना जा सकता है। ये न केवल रफाल मरीन को एक PR देगी कि नेवल वर्जन में भी रफाल फाइटर जेट काफी ज्यादा पावरफुल है, भारत जैसा देश इसका इस्तेमाल करता है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए रफाल की जो मैन्युफैक्चरर है डसॉल्ट एविएशन, इनके द्वारा कुछ निर्णय लिए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि ये अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और साथ ही अपनी सप्लाई चेन, इन सभी को रिस्ट्रक्चर करेगी। जी हाँ, क्योंकि न केवल भारत बल्कि अन्य कुछ और देशों की तरफ से भी वायुसेना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रफाल फाइटर जेट का ऑर्डर इन्हें मिलने जा रहे हैं। तो अब जब रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी इनकी तरफ से, तो इसमें इन्होंने सुनिश्चित ये किया है कि हर महीने कम से कम 2 रफाल विमान तैयार किए जाएं। इतने क्षमतावान एटलीस्ट ये लोग हाल फिलहाल में बनना चाहते हैं। इसके बाद इनकी तैयारी ये है कि वर्ष 2025 तक इस रेट को और बढ़ा दिया जाए और कम से कम 3 विमान एक ही महीने में बनाए जाएं। तो अल्टीमेटली भारत के साथ डील का इनको एक और फायदा और बड़ा फायदा मिलने जा रहा है कि फ्री फंड की इनकी PR हो जाएगी। इंडेफिनेटली आने वाले समय में कुछ और देश रफाल मरीन को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम्स की पावर बताने के लिए काफी होगा। देखिए, पिछले कुछ समय से अर्मेनिया द्वारा भारत से काफी बड़ी मात्रा में हथियार खरीदे गए हैं, जिसमें सबसे बड़े ऑर्डर की अगर बात की जाए तो वो अभी तक आकाश सेम को लेकर दिया गया है। लगभग $600 मिलियन के आसपास का ये ऑर्डर है, जिसके तहत भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम अर्मेनिया को दिए जाएंगे। इनकी डिलीवरी की तैयारियां वगैरह भी शुरू कर दी गई है, मैंने लास्ट अपडेट में आपको बताया भी था। लेकिन दोस्तों इसी बीच कुछ और खबर निकल कर भी आ रही है और बताया ये जा रहा है कि अर्मेनिया द्वारा अपने जितने भी सोवियत ईरा के पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो सारे के सारे, बिल्कुल एक भी बचने नहीं दिया, और सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स यूक्रेन को दे दिए हैं। यानी कहने का मतलब ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम के कॉलम में पुराने रशियन और सोवियत ईरा वाले एयर डिफेंस सिस्टम रखना ही नहीं चाहते। ये एक तरह से इन्हें फुल्ली रिटायर करने जा रहे हैं और रिटायर करके क्या करते, तो इन्होंने यूक्रेन को दे दिए। डेफिनेटली अमेरिका और पश्चिमी देशों के इन्फ्लुएंस में ही इन्होंने यूक्रेन को दिए हैं, क्योंकि ये लोग रशिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप एंजॉय करते आ रहे हैं 1991 से ही। एक्चुअली जब से सोवियत यूनियन टूटकर यूक्रेन, अर्मेनिया, अजरबैजान इस तरह के देश अलग हुए हैं तब से ही। लेकिन अजरबैजान के साथ जब युद्ध हुआ था इनका, उस समय
रशिया द्वारा चूंकि इनकी काफी अनदेखी की गई, इन्हें बिल्कुल भी सहायता नहीं दी गई, साथ इनकी नागोर्नो काराबाख की जमीन जब हड़पी गई और जब ये रिटेलिएट कर सकते थे, कुछ हद तक वापस लाने की कोशिश कर सकते थे, उस समय रशिया द्वारा सीज फायर करवा दिया जाता है और अपनी पीस कीपिंग टीम यहाँ पर भेज दी जाती है। तो एक तरह से खुला मौका दे दिया, अवसर दे दिया अजरबैजान की फोर्सेस को कि वो आर्मेनिया के नागोर्नो काराबाख को कब्जा ले। इस वजह से ये लोग नाराज भी हैं और साथ ही ये लोग पश्चिमी खेमे में जाकर बैठ ही गए हैं। जल्दी ही हो सकता है कि ये लोग यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी बन जाए, क्योंकि प्रोसेस चल रही है। और इसी के बीच खबर निकल कर आ रही है कि इन्होंने अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम आर्मेनिया को दे दिए हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि S-300 है, इसके अलावा बुक है, ओसो है, इसके अलावा TOR एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है। तो इस तरह के सारे एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को भेज दिए हैं और अब ये पूरी तरह से निर्भर करेंगे भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर। मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि इन्होंने भारत से MRSAM भी मांगे हैं, जिनको लेकर भी बातचीत चल रही है। शायद इसको लेकर कोई डील ना हो पाए, क्योंकि इसमें इजराइल का भी योगदान है और इजराइल ऑलरेडी MRSAM LRSAM का ही संस्करण बराकेट अजरबैजान को दे चुका है। तो आर्मेनिया का ये निर्णय सही था रशिया से पंगे लेना या फिर नहीं, इसको लेकर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। अब तीसरी और सबसे बड़ी खबर कि जो इजराइल को हथियार न भेजने को लेकर याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर बताया जा रहा है कि निर्णय आ चुका है और भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिरे से इस याचिका को खारिज कर दिया है। जी हाँ, और जिस तरह से आप लोग भी स्पेक्यूलेट कर रहे थे और आप लोगों की कमेंट मैंने पढ़े, ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि ये विदेश नीति का मामला है और इसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। और एक्चुअली ऐसा ही हुआ। मैं आपको बता दूं कि 3 जजेस की बेंच के सामने ये याचिका रखी गई थी, जिसमें खुद चीफ जस्टिस भी शामिल थे, DY चंद्रचूड़ जी। इनके साथ साथ जस्टिस JB पादरीवाला भी थे और जो तीसरे न्यायमूर्ति थे वो थे जस्टिस मनोज मिश्रा जी। तो इन तीनों की तरफ से प्रशांत भूषण की इस याचिका को सिरे से खारिज कर दी है और साथ ही ये भी कहा है अगर प्रतिबंध लगा देते हैं और ये कहते हैं कि आप किसी भी तरह का मिलिट्री हार्डवेयर इजराइल को नहीं भेजेंगे तो इसके कुछ दुष्परिणाम भोगने के लिए मिल सकते हैं। मान लीजिए कि इजराइल के द्वारा इन भारतीय डिफेंस फर्म्स को पहले से ही कुछ ऑर्डर दे दिए गए हों और हमारे प्रतिबंध के बाद चूंकि ये अपने ऑर्डर्स पूरे न कर पाए, उन्हें समय पर हार्डवेयर डिलीवर न कर पाए, तो इजराइल द्वारा इनके ऊपर उल्टा केस किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली याचिकाकर्ता ये चाहते थे कि भारत की कोई भी डिफेंस कंपनी इजराइल को हथियार न भेज पाए। इससे संभवतः जो मेरा ओपिनियन है अपना खुद का, 2 फायदे मिल सकते थे। एक तो ये कि इजराइल को बड़ी मात्रा में हथियार अगर भारत दे रहा है तो वो नहीं मिलेंगे, इजराइल के पास हथियारों की कमी आएगी, उसकी डिटरेंस कम होगी। इसके साथ साथ भारत और इजराइल के रिलेशनशिप भी इस बहाने कुछ हद तक बिगाड़े जा सकते हैं। इसके अलावा इस याचिका में ये भी कहा गया था कि जो भी भारतीय डिफेंस फर्म इजराइल को हथियार भेजती है, चूंकि इजराइल इन हथियारों का इस्तेमाल गाजा में नरसंहार के लिए कर रहा है, इस वजह से इन सभी भारतीय फर्म्स के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं, यानी जो भी निर्यात लाइसेंस होते हैं उन्हें रद्द कर दिए जाएं और इसके साथ ही इन्हें नए लाइसेंस न दिए जाएं। तो यहाँ पर दूसरा जो कारण हो सकता है मेरे अपने खुद के ओपिनियन से, वो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अडानी डिफेंस को टारगेट करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि अडानी डिफेंस और इजराइल का एल्बिट सिस्टम ये दोनों मिलकर भारत के अंदर ज्वाइंटली दृष्टि 10 ड्रोन्स को तैयार करते हैं। जो ड्रोन्स न केवल भारतीय फोर्सेस इस्तेमाल करेगी बल्कि उनका पहला बैच इजराइल भी हम लोगों ने भेजा था, जो कि 20 की संख्या में संभवतः थे। तो इस बहाने भारत के अंदर एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा था नए और हाईटेक हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को लेकर। हमारी डिफेंस फर्म्स काफी ज्यादा मार्जिन भी ले पा रही थी, इस वजह से उनकी कैपेबिलिटीज भी बढ़ रही थी। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये एक प्रयास हो सकता है, लेकिन एक बहुत ही सराहनीय निर्णय यहाँ पर भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया और इस तत्काल खारिज कर दिया गया। और साथ में जो उनकी तरफ से बातें कही गई है उनको सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बेतुका याचिका अब दोबारा आएगी। कुछ और बातें भी कही गई है, लेकिन समय के अभाव में मैं आपको वो नहीं बता पाऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल हिंदी वाला।